हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये 9 या 10 तारीख की रात का टाइम था और मैंने अगले दिन की तैयारी करके रखी थी। राजमा मैंने भिगो दिए थे, आटा मैंने छान के रख दिया था और चाय के लिए दूध निकाल के रख दिया था। सुबह को सब्जी डिसाइड की थी कि आलू टमाटर की बनेगी, क्योंकि इल्लू की काफ़ी दिन से इच्छा थी कि आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बने। तो फिर ये मैंने करके रख दिया था। फिर मैंने सोचा था 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट नहीं हो पाया था क्योंकि रात 2:30 बजे इल्लू की तबीयत ख़राब हो गई थी। फीवर भी चढ़ गया था और ऐसे करके, और गर्मी चढ़ गई थी, शायद लू सी चढ़ गई थी। तो 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही थी। तो मैंने सुबह तो व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, बट दोपहर को मैंने सोचा चलो जो कुछ भी है जैसा भी है वैसा बना लेते। तो अपने लिए और इनके लिए चाय चढ़ाई थी और कढ़ाई पे तेल डाल दिया था। तो चाय उस तरफ कर दूंगी और यहाँ पे बनाऊंगी पोहा, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था तो मुझे भूख लग रही थी। इनको वही पूड़ी वगैरह दे दी थी, तो 1-2 पूड़ी जो बची थी वो खाई थी मैंने। और इल्लू की भी तबीयत खराब थी तो मन सही नहीं था मेरा भी, तो मैंने सोचा चलो भूख लग रही है तो पोहा बना लेते हैं। कभी कभी चाय के साथ अच्छा लगता है ना पोहा। वैसे तो गर्मियां हैं तो चाय मैं बहुत ही कम लेती हूँ दूसरे टाइम, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मुझे जब काम वाम रहता है और मुझे थकान लगती है ना तब मैं ये कर लेती हूँ। तो साथ में पोहा, आलू और ये जो ये है ना मूंगफली हो रही थी, तब तक मैं साथ साथ में बर्तन कर दिए। ये जो भी होते हैं ना वो साथ साथ में करती जाती है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं होते और हाँ हो जाते हैं। इतना नहीं है कि बहुत ढेर सारे ना इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये साथ साथ में मैं ये सारा काम करती जाती हूँ। तो बस फिर मैंने पोहा और टमाटर और हरी मिर्च डाला, भीगा हुआ पोहा। तो पोहा बना के और बस चाय और पोहा लेंगे। और आज ना एक साइड का कुछ वो ख़राब हो गया था, स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, पता नहीं क्या। तो एसी भी नहीं चल रहा था उस साइड का और कूलर भी नहीं चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम और हो रही थी। तो इल्लू की तबीयत भी ख़राब थी और ये सब भी हो रहा था। तो मतलब ना बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्या एक के बाद एक ना आती रहती हैं। तो इल्लू की तबीयत ठीक हुई थी ना 2-3 दिन बाद, तो फिर मेरी ख़राब हो गई थी। 2 दिन मैंने इसलिए व्लॉग भी नहीं डाला, एडिट भी नहीं किया था। तो बस यहाँ पे साथ साथ ही मैं सफाई कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। हाँ, बहुत अच्छे से नहीं करती, लेकिन एक बार ना गीला कपड़ा मार देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गंदगी ना लगे। तो बस ये भी ना चाय और पोहा, मैंने चाय छान ली थी, पोहा भी मैंने लगा लिया था प्लेट में और बस अब जाऊंगी। लेकिन पहले मैंने जो पोहे और चाय के बर्तन थे ना वो भी कर दिए और किचन को भी थोड़ा क्लीन कर दिया। और मेरी तैयारी हो चुकी थी क्योंकि मैंने ना सुबह कोई जब खाना बना था ना, ये आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी और इनका टिफ़िन गया था, तो उसी टाइम मैंने राजमा वगैरह भी ना उबाल के और रख दिए थे। तो क्या होता है ना कि ये सब कुछ एक के साथ एक काम करते जाओ ना, कि खाना बन रहा है उसके साथ में किचन के 1-2 शाम वाले काम भी निपटा लो, तो इससे आपका जो है काम हल्का हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो शाम के टाइम मुझे इतना काम था ही नहीं क्योंकि राजमा उबले हुए थे और मैंने टमाटर की प्यूरी भी बना के और फ्रिज में रख दी थी। तो वो सब कुछ हो रखा था तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी। चावल और राजमा बनाने थे तो रोटियां बेलने का भी काम नहीं होता। जब चावल बनते ना तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि रोटियां नहीं बेलनी है, गर्मी में खड़े होकर रोटियां नहीं बेली जाती ना। तो बस वही सब कुछ सेट किया। ये तो चले गए थे, फिर वो भैया भी आने वाले थे, इलेक्ट्रिशियन भैया, तो उनका भी मुझे देखना था क्योंकि वो सही करने वाले थे, तभी जाके एसी और कूलर चलता। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट वाला जो पास वाला रूम है ना उसके स्विच बोर्ड से कोशिश की चलाने की, तो फिर वो चल गया था। तो बस वही फ्रिज से मैंने निकाली है प्यूरी और उबले हुए राजमा। तो बस यहाँ पे नॉर्मली बनाती हूँ मैं, बिना प्याज लहसुन के अधिकतर बनते हैं। तो ये देखिए धनिया मैंने 2 चम्मच डाल दिया है और ये नमक है और ये मिर्ची है, हल्दी डालूंगी, हींग डालूंगी और इसका घोल बना लूँगी। ऐसे ही बनाती हूँ, घोल बना के ही सारी सब्जियाँ बनाती हूँ, आपको पता ही है। और प्यूरी मेरी हरी मिर्च और टमाटर वाली बनी हुई है।
राजमा उबले हुए हैं। तो बहुत ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी आज मुझे। फटाफट मैंने 4:30 या 4 बजे कोई काम स्टार्ट किया होगा और फटाफट हो गया कि घर की सफाई भी हो गई, ये खाने का काम भी ख़त्म हो गया ऐसे करके। तो बस ईलू को भी फिर देखना था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ज़्यादा फीवर चढ़ रहा था उसको। तो मैंने कहा चलो आज जल्दी काम ख़त्म करके उसके पास बैठेंगे। तो जितना कुछ किया ना काम, तो फिर मैंने व्लॉगिंग उतनी कर ली, ज़्यादा मैंने नहीं की। तो बस ये चावल के लिए पानी चढ़ा दूँगी और फिर राजमा बन जाएगा। बस घोल डाला, ये राई डालती हूँ। राई कई लोग मुझसे पूछते हैं हर सब्जी में क्यों डालते हो, कुछ क्या फ़ायदा, क्या वो है फ़ायदा वगैरह का, नफ़ा नुकसान का तो नहीं पता, लेकिन पहले बचपन में मुझे राई ज़रा भी नहीं पसंद थी, ठीक है। और अब जब मैं बड़ी हुई तो मुझे जीरा नहीं पसंद है, तो मैं जीरे की जगह पे राई डालती हूँ। ये है, किसी ने मुझसे पूछा था, तो जीरा भी डाल सकते हो, राई भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पसंद की बात है। तो मुझे जीरा आजकल उतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं राई डाल देती हूँ, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस प्यूरी पकी, तो राजमा डाल के पकते रहेंगे तब तक में फिर अगला काम हो जाएगा। तो ये है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो ईलू को लू लगी थी, वो स्कूल में ना, अब तब तक उसके स्कूल थे, तो ऑनलाइन जो है क्लासेस 16 तारीख से होनी थी, तो वो गई थी ना, तो उसकी क्लास भी ना 4थी मंजिल पे हो गई। अभी उसके स्कूल में सेंटर आया हुआ है, 10th बोर्ड का आया हुआ था, तो कुछ छुट्टियां होती रहती हैं, कुछ क्लासेस बदल गई हैं। वैसे 3rd वाले फ्लोर पे है इसकी क्लास, लेकिन उसका और ऊपर हो गई थी, तो और आती भी लू में है, तो फिर उसको लग गई होगी लू। तो फिर रात 2:30 बजे उसको बहुत तकलीफ हुई थी, उसने उठाया कि मम्मी बुखार सा हो रहा है मुझे, ऐसे वैसे। फिर उसको दवाई दी, सुबह को भी उसको, सुबह को ठीक रही, लेकिन वापस से शाम को उसको तकलीफ होने लग गई, वापस से बुखार चढ़ने लग गया, सर फटने लग गया और ये वो। तो वही सुबह से उसको संभाल रही थी, तो व्लॉगिंग नहीं की थी, नहीं तो सोचा था 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे, बट वो ये आजकल व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। तो ये अभी 5 ही बजे थे शाम के, काम मेरा हो ही गया था। तो बस अब झाड़ू लगने की बारी थी कि सब कुछ कर लेती हूँ ना खाना, क्योंकि आज मैंने जल्दी बना लिया, तो फिर झाड़ू इसलिए बाद में लगाती हूँ कि किचन में थोड़ी सी भी इधर उधर कुछ फैलेगा, तो फिर बाद में 5 बजे मैंने अभी लगा ली थी। अब फिर वही भैया आएंगे तो वो वापस खैर बिखरेगा घर, क्योंकि स्विच बोर्ड और उन्होंने खोला था तो बिखरना था, लेकिन हाँ एक बार मेरा वो लग जाए ना तो एक माइंड हल्का हो जाता है कि पूरे घर में शाम वाली झाड़ू लगे। आजकल धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, पता नहीं कहाँ से आती है। और छत में भी, पहले छत 7 दिन तक मेरी साफ रहती थी, एक दिन में लगा देती थी ना, तो आजकल 1-2 दिन में ही गंदगी उड़ाती है। और थोड़ा सा भी कोई बवंडर सा थोड़ा सा आया ना, धूल का गुबार सा, तो साथ में पीछे की पता नहीं किस किस के घर की गंदगी ले आते हैं, तो कोई कट्टे उड़ के आ जाते हैं, कोई कुछ उड़ के आ जाता है, तो वो छत भी 2 दिन के अंदर ही गंदी हो जाती है। और छत में फिर धूल रहती है तो फिर वो अंदर भी आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। वरना उतनी कभी मैंने देखी नहीं, इतना टाइम हो गया मेरी शादी को, लेकिन उतना धूल वूल मैंने देखी नहीं इतनी जयपुर में, लेकिन आजकल 1-2 साल से देख रही हूँ मैं। तो ये देखिए इलू ऐसे पड़ी है लोथ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और कूलर मैंने वहां पे लगा के कर दिया था। तो इलू को भी दवाई वगैरह मुझे देनी थी, एंटीबायोटिक्स भी देनी थी और वो फीवर वाली भी देनी थी, तो वो भी दूंगी अब, क्योंकि इसकी दवाई का भी टाइम हो गया था। और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो तो वैसे भी काम में दिल लगता ही नहीं है, तो बस फटाफट इसीलिए काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि उसके पास बैठ सकूँ या उसका सर दबा सकूँ या उसको जो भी करवाना है तो वो कर सकूँ। तो बस ये झाड़ू वाड़ू की और फिर ये कपड़े अंदर ही ले आऊंगी, क्योंकि आजकल इतनी लू रहती है, रात को भी ना गर्म हवा रहती है। कूलर में भी पानी भर रही थी, अभी तक आए नहीं थे, मे भी वो भैया पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं रहा, आजकल लेट हो जाता है ना एडिटिंग में, तो पानी भरना था। और उसके बाद उस रूम के उसमें स्विच बोर्ड में मैंने लगा के कूलर चलाया था, क्योंकि इतनी गर्मी के पंखे में रह नहीं सकते, और इलू की तबीयत खराब और बेचारी गर्मी में लेटी थी, तो फिर मैंने यहाँ से पानी भरा और उस रूम से मैंने खिसकाया इसको आधा और फिर चलाया इलू के लिए कूलर। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ आजकल हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो इलू की ठीक हुई, जैसे मेरी खराब हो गई थी, तो जब मेरे व्लॉग्स नहीं आते ना तो कई लोग पिछले व्लॉग्स में कमेंट करते हैं कि क्या हुआ, ठीक तो होना, व्लॉग नहीं आए, और क्योंकि पिछले वाले व्लॉग्स देखने लगते हैं आप लोग, है ना, तो कई लोग करते हैं। अभी मेरी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, क्योंकि जैसे इलू की ठीक हुई तो मेरी खराब हो गई थी तबीयत, तो इस वजह से व्लॉग्स नहीं आए। और इस महीने में वैसे भी व्लॉगिंग बहुत कम कर रही हूँ, तो कभी लगता है कि अभी मन नहीं है अपना, तो कभी लगता है कि यार छोड़ दो व्लॉगिंग, तो इसलिए बहुत कम चल रही है, कर रही हूँ मैं थोड़ा, लेकिन एडिटिंग और का मन नहीं रहता है। तो बस ये काम सारा हो गया था, फिर इलू की दवाई का टाइम हो गया था, तो ये देखो इसको कितनी वीकनेस आ गई है।
आ गई थी। अब तो ठीक है इलू, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ठीक है इलू। तो बस इसको दी दवाई वगैरह, 2-3 दिन रहा इसको। फिर क्योंकि क्या है कि एकदम से डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते, इसके जो डॉक्टर है ना, तो हम क्या है कि पहले 1-2 दिन में ही इसको ले जाया करते थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप 2-3 दिन देखा करो, क्योंकि नॉर्मल फीवर भी होता है, तो फिर आप इतना घबराया मत करो, 2-3 दिन देख के, और फिर भी ना ठीक हो दवाई वगैरह देख के तो फिर मेरे पास ले आया करो। तो फिर 1-2 दिन हमने देखा तो फिर ठीक हो गया। वैसे भी ये लग रहा था कि लू वाला ही फीवर है इसको, तो फिर ठीक हो गया था। इसको एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दी और फिर ठीक हो गया 1-2 दिन में। 2 दिन तो इसको चढ़ा और उतरा, चढ़ा उतरा, फिर इसका ठीक हो गया। 3 से 4 दिन में ठीक हो गई थी, तीसरे दिन ये। तो एकदम से कमजोरी आ जाती है, फीवर और होता है ना, तो इसलिए। तो बस ये शाम का टाइम था, काम वाम हो गया था, इसके पास ही बैठी थी काम करके। फिर खाना बन गया था तो मैंने कहा खा ले, सुबह भी इसने अच्छे से नहीं खाया था, तो फिर मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ। बड़ी मुश्किल से खा रही थी, तो मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ, क्योंकि दवाई भी और ले रखी है और करके। तो फिर इसको ऐसे कटोरी में राजमा चावल करके दिए और खिलाए। तो मेरे हाथ से खा लिया, वरना अपने हाथ से खा भी नहीं रही थी। तो फिर खा लिया इसने 1 कटोरी। तो मेरे को भी लगा कि हाँ भाई चलो इसका भी थोड़ा पेट तो भरा, तो थोड़ा सा ठीक हुआ ना, जैसे ही बुखार इसका गोली से उतरा, तो तब इसने खाना भी खा लिया। तो बस ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, कुछ व्लॉग आ जाएगा, कल भी मे भी आ जाए अगर मैंने एडिटिंग कर ली तो। और संडे वाला व्लॉग भी थोड़ा सा मैंने शूट किया है शाम के टाइम पे, जो घूमने गए थे ना, बिल्कुल कम, तो हो सकता है वो आएगा 1-2 दिन में। तो और सोचा भी था आज के आज 2 डाल देती हूँ व्लॉग, बट फिर एडिट नहीं हुआ, तो इसलिए। तो बस इलू को खिलाया, फिर ये आए तो हमने राजमा चावल खाया। और बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।